रीवा में प्रशासनिक सख्ती का असर अब साफ नजर आने लगा है, जहां नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने पदभार संभालते ही लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ा रुख अपनाया है। आज सुबह कलेक्टर ने जिला पंचायत और कलेक्ट्रेट का आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां कई कर्मचारी अनुपस्थित और देर से पहुंचते मिले। इसके बाद कलेक्टर साहब ने सबको लाइन में खड़ा करके उनकी क्लास लगा दी। देखिए यह खास रिपोर्ट। रीवा कलेक्टर का सिंघम स्टाइल, लापरवाह कर्मचारियों पर बिफरे डीएम साहब। कर्मचारियों को लाइन में खड़ा कर लगाई क्लास, देर से आने वालों को जमकर लगाई लताड़। ई अटेंडेंस लागू करने के निर्देश, अब लेट आने पर कर्मचारियों का कटेगा वेतन। रीवा के नवागत कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने सुबह 10:10 पर जिला पंचायत कार्यालय का अचानक से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी कार्यालयीन समय में अनुपस्थित पाए गए, जिस पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जताई। इसके बाद कलेक्टर सुबह 10:30 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कई कर्मचारी देर से आते हुए नजर आए। कलेक्टर ने मौके पर ही देर से पहुंचने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त फटकार लगाई। कलेक्टर सूर्यवंशी ने सभी कर्मचारियों को एक लाइन में खड़ा किया और 1 बाय 1 सबकी क्लास लगाई। कौन से विभाग में हो? पीछे तुम इधर आओ। कौन विभाग में हो? और ये पीछे भी कर्मचारी है। क्या हो? इधर आओ। हीरो? और क्या हीरो? ये क्या है? जिस टाइप के आदमी हो? कर्मचारी हो? कर्मचारी हो? इधर आओ। किस विभाग के हो? क्या नाम है? हाँ? मातेश्वरी। कौन विभाग में हो? क्या करते हो? डाक लेके आए हो? चलो जाओ। इधर आइए। आ जाइए भाई। कहाँ के हो? क्या हो? सरकार के नियमों को, आप लोगों को, सरकार के निर्देशों को आप लोग इस तरह से हवा में उड़ाते हो। बरसों से आप लोगों की आदत हो गई है। मैं किसी भी दिन ऐसे ही वो गेट लगाऊंगा, ये गेट लगाऊंगा और उसके बाद सबको आपको यहाँ पे खड़ा करूंगा मैं। आप लोग अपने घर से 9:30 बजे निकलिए, 9:45 बजे निकलिए। 15 मिनट लगता होगा घर से आने में, आधा घंटा लगता होगा, तो 9:30 बजे निकलिए आप लोग। मतलब मैं आप लोगों को जरा भी खुश नहीं हूँ यहाँ पे। मैं कम से कम कलेक्ट्रेट के घर में जाने से खुश नहीं हूँ। ये चूंकि पहली बार है, मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ, तो आपको पहली बार में मैं माफ कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। अदरवाइज मैं आप लोगों का एक दिन का वेतन काटता। ये इनके नाम नोट करके इनकी आधे दिन की छुट्टी सेंशन करना है। सबके आधे दिन की छुट्टी सेंशन होगी आज। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी को निर्देश दिए कि सभी कर्मचारियों की ई अटेंडेंस व्यवस्था तत्काल लागू की जाए। साथ ही देर से आने वाले कर्मचारियों से आधे दिन का अवकाश आवेदन लेने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में देर से आने वाले कर्मचारियों का वेतन काटा जाएगा। 10 बजे मैंने जिला पंचायत का भ्रमण किया था और जिला पंचायत के भ्रमण के बाद तक 10:30 बजे लगभग कलेक्ट्रेट में कार्यालय रहते हैं, उनका मैंने निरीक्षण का उद्देश्य लोगों की उपस्थिति, कर्मचारियों की, लोगों से मतलब कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का था। मैंने देखा कि जिला पंचायत में आज मुश्किल से 4-5 लोग आए थे मेरे निरीक्षण के समय तक, और कलेक्ट्रेट में भी विभिन्न कार्यालय जो है वहाँ पे कम उपस्थिति थी। इस कारण से एडीएम, सीओ जिला पंचायत और हम खुद गेट पे खड़े हुए और लोगों को फिर देखा कि कितने लोग बाहर थे। आज देखा काफ़ी संख्या में यहाँ लोग बाहर समय पे नहीं आए थे। इन जितने लोग नहीं आए थे उतने सब लोगों को हम लोगों ने सरलता रखते हुए, चूँकि पहला अवसर है इसलिए सरलता रखते हुए हम लोगों ने आधे दिन का उनका अवकाश
बढ़ोतरा किया है। पहली बात ये। दूसरी बात, सभी कर्मचारियों से अपेक्षा की है तो कि वो 10 बजे तक 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, अपने कार्यालय में उपस्थित हों और उपस्थित होकर जनता के और या कार्यालय के कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करें। इसके अलावा हम लोगों ने जो डिजिटल मोड में जो अटेंडेंस होती है वो यहाँ पर प्रचलित नहीं थी। इस उपस्थिति को जो सार्थक ऐप है या जो शिक्षा विभाग के जो अन्य जो ऐप है उसी में उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं, जिसका आने वाले 2-3 दिनों में हम पालन करेंगे ताकि कर्मचारियों का उत्तरदायित्व बना रहे, उनको अपने कर्तव्यों का बोध हो और अपने कर्तव्य निर्वहन में इन्वॉल्व हो सके। तो ये बात है। चूँकि पहला अवसर है इसलिए सजगता रखना स्वाभाविक है और भविष्य में कुछ होगा तो फिर इनके विरुद्ध और भी कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। उद्देश्य सिर्फ समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करना और कर्मचारियों की तत्संबंध में काउंसलिंग करना। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी समय पर कार्यालय पहुंचे, जिम्मेदारी से कार्य करें और कार्यालय अनुशासन बनाए रखें, अन्यथा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रीवा में नए कलेक्टर की सख्ती ने साफ संकेत दे दिया है कि प्रशासन में लापरवाही नहीं चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, सिमरिया। हेलो इंदौर, क्या आप भी कंफ्यूज हैं सीबीएसई और एमपी बोर्ड में? पर रुकिए, सवाल बोर्ड का नहीं, आपके बच्चे के कल का है। क्या आपका बच्चा भविष्य की दुनिया के लिए तैयार है? मिलिए MKVV स्कूल से, जहां पढ़ाई बोझ नहीं, एक रोमांच है। सोचिए, जब होलोग्राम टेक्नोलॉजी से क्लास में किताबें बोल उठेंगी, जब सभी क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड्स और रोबोटिक्स से हर कॉन्सेप्ट होगा क्लियर, तो आपका बच्चा सिर्फ पढ़ेगा नहीं, लीड करेगा। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, गेम्स में भी हम हैं अव्वल। इंदौर को जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, कराटे, कबड्डी, योगा में 21 से ज्यादा नेशनल प्लेयर्स देने वाला MKVV स्कूल। अब यहाँ है बॉक्सिंग रिंग, फेंसिंग और राइफल शूटिंग रेंज, डांस, म्यूजिक क्लासेस के साथ ही इस वर्ष से 3D एनिमेशन और फिल्म शूटिंग के साथ आपका बच्चा बनेगा कल का रॉक स्टार। और हाँ, अफोर्डेबल फीस के साथ मेरिट कम स्कॉलरशिप्स और स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम्स भी, सुरक्षित वाहन सुविधा और माँ कमला रक्षा कवच यानी 50,000 तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी। एडमिशंस ओपन, लिमिटेड सीट्स। हरी अप, कॉन्टैक्ट 9098477749।